बहुत ही पावन और बहुत ही सुंदर तीर्थ स्थल पे जिसका नाम है हरिद्वार। चूड़ियाँ, सिंदूर और कुछ मालाएं, मतलब जो भी माता रानी का श्रृंगार होता है, रास्ते भर में आप चाहें तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको कराती हूँ दर्शन। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ एक नया वीडियो लेकर के और आज मैं यहाँ पर हूँ एक बहुत ही पावन और बहुत ही सुंदर तीर्थ स्थल पे जिसका नाम है हरिद्वार। और आज मैं आपको यहाँ पर दर्शन कराने वाली हूँ मनसा देवी माता रानी के। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मनसा देवी जाने के लिए कौन सा रास्ता मैंने लिया, कैसे वहाँ पर गए, और मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी कि माता रानी के दर्शन ज़रूर करा दूँ। और यहाँ हम लोग उतर गए हैं। उतरने के बाद ऑटो से हम लोगों ने देखा कि भाई ये रास्ता तो कुछ डिफरेंट ही लग रहा है, मतलब ये जाने यही रास्ता है या कोई और रास्ता है। हम लोग कंफ्यूज थे एक्चुअली। फिर वहाँ पर लोगों से पूछा, वहाँ के लोकल लोगों से, तो उन्होंने बोला कि हाँ रास्ता यही है, आपको यहीं से होकर के जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 300 मीटर के आसपास होगा। वहाँ से आपको टिकट मिलेगा और उसके बाद आपको रोपवे के लिए जाना पड़ेगा। तो भाई हम लोग चल दिए। अब देख रहे हो आप लोग यहाँ पर आसपास, मतलब मैं दिखा पा रही हूँ आपको कि रास्ता मतलब बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि हम किसी के घर से होकर के जा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग धीरे धीरे वहाँ से निकले। तो करीब पहुँचते आप रास्ते में देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, बहुत सारे मतलब शॉपिंग के लिए आपको बैग्स, आपको चूड़ियाँ, सिंदूर और कुछ मालाएं, मतलब जो भी माता रानी का श्रृंगार होता है, जो भी प्रसाद में चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। रास्ते भर में आप चाहें तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से चलते गए और करीब हम लोग 200-300 मीटर के करीब हम लोग चले और वहाँ जा कर के फिर हमें मिला टिकट काउंटर। और यहाँ आप देख सकते हैं टिकट रेट चार्ट सारा पूरा लगा हुआ है कि आपको कितने रुपए की टिकट लेनी है और कितने में आपको रोपवे का मिलेगी टिकट। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड है बहुत ही गहरी नींद में सो रहे हैं। और पापा जी ने ली 4 टिकट और हम लोग निकल दिए रोपवे के लिए। यहाँ पर आपको एंटर करने से पहले आपको अपनी टिकट दिखानी पड़ेगी और टिकट दिखा करके फिर आपकी होगी चेकिंग। तो यहाँ सारी चेकिंग्स होती है, बैग्स आपके सारे चेक होते हैं, आपकी चेकिंग होती है, देन फिर ही आपको यहाँ से एंटर करने को मिलता है। तो अब मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देती हूँ कि मनसा देवी टेम्पल जो है वो बस स्टैंड से 3 किलोमीटर करीब रेलवे स्टेशन से भी 3 किलोमीटर ही है। और दोनों आप मतलब अगर वहाँ से चलेंगे बस स्टैंड से तो आप 15-20 मिनट के अंदर ही आप पहुँच जाएंगे। वहाँ से ऑटो रिक्शा और आप कैब भी ले सकते हो, जो भी आपको मतलब कि सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेल्प डेस्क भी है, जहाँ पर अगर आपको कोई भी इश्यूज़ आते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी टिकट दिखाने के बाद हम लोग को काफ़ी दूर थोड़ा चलना पड़ा, करीब फिर से 200 मीटर पर। तो यहाँ मैं आपको थोड़ी देर के लिए बता देती हूँ माता रानी के बारे में। तो देवी मनसा जो माता रानी हैं वो भगवान शिव शंकर की पुत्री के रूप में पुराणों में मान्यता प्राप्त है उनको। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ मनसा की शादी जगत कारु से हुई थी और उनके पुत्र का नाम आस्तिक था। मनसा देवी माता रानी को नागों के राजा वासुकी की बहन के रूप में भी माना जाता है। और रोपवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद तुरंत हमें उड़न खटोला मिल गया और हम लोग इस उड़न खटोला में बैठ करके उड़ लिए माता रानी के दरबार के लिए। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना सुंदर नज़ारा है, कितना प्यारा लग रहा है ये। और मैं आपको बता दूं कि जो माता रानी का मंदिर है वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला में बिल्वा, इस पहाड़ को बिल्वा बोलते हैं, इस पहाड़ पर वो स्थित है। नवरात्र के टाइम पे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। मान्यता है कि यहाँ भक्त जो मुराद लेकर आते हैं उनकी वह मनोकामना देवी माँ पूर्ण करती हैं। तो भाई आज मैं भी आप लोगों को यहाँ पर दर्शन कराने के लिए लाई हूँ और मेरा मोटिव बस यही रहता है कि मैं आपको दर्शन ज़रूर कराऊँ। तो चलिए करीब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। पहुँचने के बाद फिर से आपको करीब 100-200 मीटर फिर से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर काफ़ी मतलब कि कुछ सीढ़ियाँ भी थी, अराउंड होंगी 25 से 30 सीढ़ियाँ जो आपको नीचे उतर करके जाना पड़ेगा। और
फिर वहाँ पर नीचे उतर करके आप देखेंगे इतना सुंदर सजा हुआ था, मतलब देख करके ही लग रहा था कि भाई हम लोग माता रानी के दरबार में पहुँच गए हैं। सारी दुकानें माता रानी के प्रसाद से सजी हुई थी, जैसे आप देख सकते हैं कमल के फूल हैं, माता रानी की चुनरियाँ हैं। तो यहाँ से लिया हम लोगों ने प्रसाद, और प्रसाद लेकर के हम लोग चल दिए माता रानी के दर्शन के लिए। यहाँ थोड़ी सी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बट मैनेज कर लिया हम लोगों ने। और अब मैं आपको कराती हूँ दर्शन। दर्शन कराना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर फ़ोटो लेना एकदम से मना है। तो लीजिए, मैंने आपको दर्शन करा दिया। माता रानी का जयकारा तो बनता है, बोलो जय माता रानी, जय मनसा देवी। और यहाँ मुझे पुजारी जी ने डांट ही दिया और तुरंत मैंने अपना मोबाइल नीचे किया और भाई मैंने बंद कर दिया। बस यहाँ पर फाइनली मैंने आपको करा दिया है दर्शन। तो माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करें। और इसी के साथ हम लोग निकल दिए हैं वापस। और ये हम लोगों ने लिया उड़न खटोला, फिर से रोपवे लेकर के फिर हम लोग नीचे की तरफ चल दिए। और ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है पीछे से, आप नज़ारा का आनंद लीजिए। और मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए जय माता दी।